अस्सलाम वालेकुम। माइक्रो कंट्रोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्रामिंग के इस तीसरे वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। माज़रत के साथ ये वीडियो फिर लेट हो गया क्योंकि हालात और वाक़यात और मामलात और मसरूफियात जो है ना वो आड़े आती रहती हैं, लेकिन वो आड़े आती रहेंगी। हम कोशिश करते रहेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तो बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के हम आगे चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले वीडियो में हमने जो है एक एलईडी जलाई थी, एक नहीं बल्कि मैंने 3 जलाई थी और आपसे कहा था कि आपने जो है ना वो 4 चौथी एलईडी खुद लगानी है। उम्मीद है लगाई होगी। मैंने उसकी डायग्राम ड्रॉ की है यहाँ पे, तो वो डायग्राम मैं आपको कुछ देर में एक्सप्लेन भी करता हूँ। हमने जो 3 एलईडीज़ जलाई थी, हमें ये चाहता हूँ कि पहले मैं सबसे देख लूँ कि वो जो सिस्टम जिस सिचुएशन में उसको छोड़ा था, ये एम्बेडेड सिस्टम्स और इस किस्म के कामों में ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी दोबारा काम शुरू करें तो ये देख लें कि सिस्टम जो पहली स्टेट में छोड़ा था हफ्ता 10 दिन महीना पहले, वो उस स्टेट में है कि नहीं। तो इसको हम ज़रा कनेक्ट करके देखेंगे कि ये चल भी रहा है कि नहीं। तो जी जनाब, तो इसमें जो पुराना प्रोग्राम बर्न किया हुआ था, हमने फ्लैश किया, जो प्रोग्राम किया था वही प्रोग्राम इसमें चल रहा है। तो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की है। मैंने सिर्फ 2 एलईडीज़ की डायग्राम ड्रॉ की है क्योंकि ये सारी सिमेट्रिकल हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। पिन नंबर 4 पे मैंने एक पिन नंबर 4 को आउटपुट डिक्लेयर किया था और 6 को किया था, और तीसरी मेरा ख्याल है यहाँ पे 9 है, तो नंबर 9 पे भी किया था। मैं ज़रा आर्डुइनो चलाता हूँ, आप भी अपना आर्डुइनो चलाइए। तो वो जो पिछला प्रोग्राम हम चला रहे थे वो इस तरह लोड होके सामने आ जाएगा, तो उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ अजीबोगरीब किस्म के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। भाई साहब ज़रूरत नहीं है। ये कुछ डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी वो वाईफाई मेरा डिस्कनेक्टेड है। अच्छा जी, पिन 4, 6 और 9 है यहाँ पे जो कि हमने इस्तेमाल की और वही चल रही हैं। पहली चीज़ ये कि जो हमने जब इसको पावर से कनेक्ट किया तो चूँकि प्रोग्राम हुआ हुआ था तो वो प्रोग्राम जो है ना वो चल पड़ा। दूसरा हमने ये भी वेरीफाई करना है कि आर्डुइनो का इंटरफेस अब वो काम कर रहा है कि नहीं। तो हम ऐसा करेंगे कि इसी प्रोग्राम को दोबारा अपलोड कर देंगे डिवाइस पे टू मेक श्योर कि ये जो सारा इंटरफेस है ये चल रहा है। तो जनाब कोई एरर नहीं आया, सब कुछ ठीक है, प्रोग्राम लोड हो गया है, वो दोबारा से चल रहा है। तो शुरू करते हैं आज की कुछ नई चीज़ें। हम प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। तो प्रोग्रामिंग में सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो होती है एक चीज़, हैश डिफ़ाइन। हैश डिफ़ाइन क्या होता है जी? हैश डिफ़ाइन होता है कि हम एक चीज़ का नाम रख देते हैं और फिर उस नाम को इस्तेमाल करते हैं अपने कोड में। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको कोड पढ़ने में आसानी हो जाती है, अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ किस मकसद के लिए है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पिन 4 है तो इसके आगे मैंने एक कमेंट लिखा था ग्रीन एलईडी, कि इस पे ग्रीन एलईडी लिखी लगी हुई है, क्योंकि अगर ये फ़र्ज़ करें ग्रीन और रेड ये ना हो तो फिर आप इस कोड को देखेंगे तो आप सोचते रहेंगे कि भाई साहब ये पिन 4 पे क्या लगाया हुआ है। अच्छा जी, पिन 4 की इधर लगी हुई है जी, अच्छा जी वो उधर से आ रही है, तो ये इस तरह तो काम ख़राब हो जाएगा और कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो हम चीज़ों के नाम रख देते हैं। मिसाल के तौर पे चूँकि पिन 4 पे मैंने ग्रीन एलईडी लगाई है तो मैं एक नाम रख सकता हूँ, और वो नाम है, तरीका है हैश डिफ़ाइन का। हैश, इस चीज़ को हैश कहते हैं। हैश डिफ़ाइन क्या करना है जी, आपने पिन 4 को मैं नाम रख देता हूँ LED ग्रीन और स्पेस 4। इसका मतलब ये है कि 4 का जो हमने नाम रख दिया है वो LED ग्रीन रख दिया है। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ 4 लिखा है वहाँ आप LED ग्रीन लिख दें, LED ग्रीन। तो जनाब अब इस कोड को पढ़ें तो आपको कमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों कि LED ग्रीन की जो पिन 4 है उसको हमने आउटपुट कर दिया है।
इसी तरह 6 को मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ब्लू एलईडी लगाई हुई है, तो मैं हैश डिफाइन एलईडी ब्लू को 6 कर देता हूँ। तो ये मैंने 6 की जगह एलईडी ब्लू लिख दिया। और इसी तरह 9 को भी कुछ कर सकते हैं। 9 को फ़िलहाल रहने दें, मैं सिर्फ आपको चीज़ें समझाना चाहता हूँ। तो इस पे तरह कंट्रोल के क्लिक राइट क्लिक करके इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करें तो कॉपी करें, 4 पे राइट क्लिक करें और इसको पेस्ट कर दें, या आप टाइप भी कर सकते हैं। 6 हो गई है एलईडी ब्लू। तो 4 और 6 की जगह हम जो है ना वो अब एलईडी ग्रीन को हाई कर रहे हैं यहाँ पे, एलईडी ब्लू को लो कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं 1 मिनट में तीसरी को भी हैश डिफाइन कर देता हूँ। तो ये जो सारा कोड है ये एलईडी रेड 9 पे है, तो पिन 9 का नाम हमने रख दिया एलईडी रेड। एलईडी रेड यानी पिन 9 को हम आउटपुट डिक्लेयर करेंगे और बाजी हमारा काम चल पड़ेगा। हम एलईडी रेड को 9 की जगह लिखेंगे तो यही प्रोग्राम यही काम करेगा। इसका फ़ायदा बहुत ही ऑब्वियस है। मिसाल के तौर पे आप अगर इस लाइन को देख रहे हैं तो आप देखें कि हम यहाँ पे एलईडी ग्रीन को हाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम एलईडी ब्लू को बंद कर रहे हैं, रेड को लो कर रहे हैं तो बंद कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कोड को मिसाल के तौर पे यहाँ से देखना शुरू करें तो आप सोचेंगे यार 4 ग्रीन थी कि ब्लू थी कि रेड थी या ये क्या था, या फिर आपको सर्किट देखना पड़ेगा। तो जब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, सर्किट बड़ा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है कि आप चीज़ों को हैश डिफाइन करके अपनी मर्ज़ी का कोई उन पे नाम लिख दें और फिर उस नाम को कोड में इस्तेमाल करें। हैश डिफाइन लैंग्वेज का एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। आप सिर्फ इसका कीवर्ड है हैश और डिफाइन, और स्पेस के बाद आपने जो नाम आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो किस चीज़ का नाम है। ये जो किस चीज़ का नाम है वो चीज़ जो है ना नंबर ही नहीं होती, वो कोई फंक्शन भी हो सकती है, वो कोई और ऑलरेडी कुछ काम कर रही भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर ही हो, लेकिन इसकी सिंपल सिचुएशन में हम इसको नंबर ही करेंगे। इस प्रोग्राम को ज़रा चलाते हैं। मैंने सारों की जगह तो नहीं किया, एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब जो 4 है ना वो कुछ 6 जगहों पे आया हुआ है, बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। उसका एक और तरीका भी है। आप इसको, मेरा ख्याल है होना चाहिए, जिसको फाइंड एंड रिप्लेस कहते हैं। कंट्रोल एफ करें और फिर इस छोटे से पे क्लिक करें तो ये खुल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस कोड उस चीज़ को ढूंढेगा जो आप चेंज करना चाहते हैं और उसको ऑटोमेटिकली वो चेंज कर देगा। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि जितने 4 हैं इस कोड में वो एलईडी ग्रीन से रिप्लेस हो जाएं, क्योंकि 4 का नाम हमने एलईडी ग्रीन रख दिया है। और उसके बाद कहाँ क्लिक करना है जी, एंटर करेंगे तो ये रिप्लेस करना शुरू हो जाएगा। अब रिप्लेस कौन सा वाला करेगा, ये जो हाईलाइट होया हुआ है इसको करेगा। लाइन येलो हो गई है क्योंकि उसको पहले उसने शुरू से ढूंढा है, तो उसने नहीं, सारे को नहीं कर सकते, सारे को नहीं कर सकते, वरना ये 4 भी जो है ना ग्रीन हो जाएगा। इस 4 को हमने नहीं छेड़ना। तो हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट वाले को ढूंढते हैं। अब उसने ये वाला ढूंढा है, इसको हमने रिप्लेस करना है, इसको हम रिप्लेस दबा दें, वो रिप्लेस हो गया। अब उसने ये वाला ढूंढा है, इसको रिप्लेस दबा दें, फिर इसको दबा दें, इसको दबा दें, इसको दबा दें, इसको दबा दें। सारे 4 हो गए। ये पहला वाला 4 नहीं करना क्योंकि ये हैश डिफाइन का नाम रखा हुआ है हमने कि एलईडी ग्रीन पिन नंबर 4 का नाम है। अच्छा, सिमिलरली 6 को हमने किया एलईडी ब्लू। ये हमने एलईडी ब्लू किया था 6 को। तो ढूंढते हैं, पहले आप इसको ढूंढें, मैच। ये लाइन येलो हो जाती है और टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा ग्रे में। तो ये वाला 6 पहली लाइन पे लाइन नंबर 2 पे उसने ढूंढा है, हमने इसको रिप्लेस नहीं करना क्योंकि ये हैश डिफाइन है। अगर ये रिप्लेस कर दिया तो प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट इसने ढूंढा है लाइन 20 में, तो आप इस बटन पे क्लिक करके रिप्लेस कर दें, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे चला जाता है। तो अगर नेक्स्ट भी रिप्लेस करना है तो फिर आप रिप्लेस दबाते जाएं, दबाते जाएं, दबाते जाएं, दबाते जाएं, और ये हो गया। इसके अलावा हमने किया 9 को हमने करना था एलईडी रेड।
तो देखते हैं, पहले इसको ढूंढें, यहाँ पे क्लिक करें नेक्स्ट मैच। तो नेक्स्ट मैच जो है लाइन 3 पे उसने ढूंढा है। अब नेक्स्ट मैच लाइन 21 पे है, इसको हमने रिप्लेस करना है। इसके बाद फिर 25 पे उसने ढूंढा है। तो ये इस तरह फाइन एंड रिप्लेस काम करता है। ये थोड़ी देर में हमारा सारा कोड जो है ना अपडेट हो गया। इसको सेव करें और इसको चलाते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं। तो जनाब स्केच कंपाइल हो गया, लोड हो गया और वो चल रहा है। तो ये वही कोड हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है कि जो है ना चीज़ों के नाम रख दिए हैं, और मेरे तो ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस प्रोग्राम को मैं सेव करना चाहता हूँ और इसकी जगह हम आज एक नया प्रोग्राम लिखते हैं। इसको हम सेव एज करें, और ये LED2 में था। इसका नाम मैं ज़रा मज़े का रख देता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ 3 LEDs। को सेव कर दें। यू कैन नॉट सेव स्केच इनटू ए फोल्डर, invalid sketch folder. You cannot save a sketch into a folder inside itself. Do you want to try saving the sketch to a different location? अच्छा जी, वो कह रहा है कि इस फोल्डर में आप नहीं कर सकते क्योंकि इस फोल्डर में उसने पहले से एक स्केच रखा हुआ है। 3 LEDs, तो अब फोल्डर बना दिया मैंने। अच्छा जी, इस फोल्डर में कर दें सेव। हाँ जी, इसमें सेव हो गया, नया फोल्डर बनाना पड़ा है। तो वो सेव करके उसको दोबारा खोल रहा है। नया आर्डुइनो ठीक हो गया। इसको मैं ज़रा चला के देख लूँ, कोई मसला तो नहीं है। चल रहा है। अच्छा जी, हैश डिफ़ाइन हमने इस्तेमाल कर लिया। आपने देख लिया कि हैश डिफ़ाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैश डिफ़ाइन को इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसको डिक्लेयर कैसे कहते हैं। ये होती है उसकी डिक्लेरेशन। तो एक दफ़ा डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जिस तरह हमने इस्तेमाल किया है। चूँकि इस फंक्शन का नाम पिन मोड है, तो यहाँ पे LED ग्रीन का कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह ये है कि उमूमन जो सेटअप में चीज़ें लिखी जाती हैं वो ऑब्वियस होती हैं। ऑब्वियस का मतलब ये है कि यहाँ पे उसूली तौर पे 4 ही होना चाहिए। तो इनको मैं रिप्लेस कर देता हूँ 4, 6 और 9 को। अगरचे कि ये हैश डिफाइन से भी काम करेगा, लेकिन चूंकि फंक्शन का नाम पिन मोड है इसलिए यहाँ पे LED ग्रीन कोई मज़ा नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। बाकी जो है ना हम डिजिटल राइट करेंगे LED ग्रीन। अब ऐसा है कि मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ ताकि हम आगे कुछ प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर सकें। तो मैं ये क्लिक और ड्रैग करके इसको सिलेक्ट करके मैंने इसको यहाँ तक ले आया और इसको डिलीट कर दिया। प्रोग्राम ज़रा छोटा हो गया है। तो अब ऐसा करते हैं कि हम जो प्रोग्रामिंग की सबसे बेसिक कंडीशन है उसको देखते हैं कि वो कैसे चलती है। वो है इफ़ कंडीशन। इफ़ का मतलब होता है अगर, और ये वही अगर है कि जो आप क्या कहते हैं, हमारे सियासतदान कहते हैं कि अगर मैं वज़ीर आज़म बन गया तो मैं ये कर दूंगा। तो वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं, यानी कंडीशन दुरुस्त हो जाती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। जो कंडीशन के बाद काम करना होता है वो नहीं होता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर कंडीशन दुरुस्त होगी इफ़ के अंदर लिखी हुई तो काम भी होगा। मिसाल के तौर पे इसको हम टेस्ट करते हैं। मैं ये 2 लाइनें भी डिलीट करता हूँ ताकि प्रोग्राम हमारा सादा हो जाए। हम ये करते हैं मिसाल के तौर पे, एक हम ऑलवेज ट्रू कंडीशन, इफ़ का सिंटैक्स है इफ़ ब्रैकेट के अंदर आपने कंडीशन लिखनी है और उसके बाद करली ब्रैकेट आप जब भी डालेंगे तो करली ब्रैकेट जब भी डालेंगे तो वो दूसरी ब्रैकेट खुद ही आ जाएगी वहाँ पे। इसके बाद आप एंटर दबा दें तो कोड खुद ही अलाइन हो जाएगा। आप इस स्टेटमेंट को कॉपी करें डिजिटल राइट को और इसको इस इफ़ के अंदर लिख दें। यहाँ पे टैब दबाएं और इसको इसके अंदर लिख दें। अब कंडीशन क्या लगानी है। अब अगर आपने इस कंडीशन को ट्रू इवेल्युएट करना है, यानी कि कंडीशन दुरुस्त हो गई है, तो आप इसके अंदर 1 लिख दें तो ये कंडीशन दुरुस्त हो जाएगी। आप इसको चला के देखें तो क्या होना चाहिए। ये मैं ज़रा कोड अलाइन कर रहा हूँ।
इसको अगर आप चला के देखें तो इफ़ वन, भाई वन जो है ना वो ट्रू होता है, वन का मतलब है लॉजिक हाई, तो ये ट्रू है, ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू है, तो एलईडी ग्रीन जो है ना वो जल जाएगी। मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, देखिए एलईडी ग्रीन जल गई है। इस कंडीशन को फॉल्स करना है तो आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे ज़ीरो का मतलब होता है फॉल्स हो गई, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है ना नंबर ये डिसाइड करता है कि कंडीशन ट्रू हुई है या फॉल्स हुई है। तो अगर यहाँ पे ज़ीरो आया है तो कंडीशन फॉल्स होगी। मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँगा, एलईडी नहीं जलेगी, तो एलईडी नहीं जली, आपने देखा बंद हो गई। अच्छा वैसे एक मिनट, मैं ये भी डिलीट कर दूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस वक्त पिन 4 हम एलईडी ग्रीन पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब इस इफ़ का कुछ मज़ा नहीं आया। इफ़ के लिए ज़रूरी है कि कुछ वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल सी लैंग्वेज में आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, कंपाइलर को बताना पड़ता है कि भाई साहब ये एक वेरिएबल है। कंपाइलर उसके लिए एक जगह रखता है कंट्रोलर के अंदर, एक मेमोरी स्पेस में, कि भाई साहब यहाँ पे एक वेरिएबल स्टोर होगा, फिर हम उस पर कोई प्रोसेस करेंगे। तो मिसाल के तौर पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। हम एक सिंपल वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे जिसको इंटीजर कहते हैं। इंटीजर से मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी आप गिन सकते हैं गिन लें। इसकी ज़ाहिर है एक ख़ास लेंथ है कि आप मैक्सिमम कितने इंटीजर में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में आएंगे उसकी तरफ। फ़िलहाल आप ये देख लें कि ये एक नंबर है, तो इसकी जो डिक्लेरेशन है वो आप सेटअप में लिखेंगे कि हम एक इंट इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसका नाम आप कुछ भी रख दें। मिसाल के तौर पे टमाटर की कीमत, ये एक इंट हो गया। कितनी है जी आजकल कीमत? 250 रुपये। टमाटर की कीमत हो गई 250 रुपये। कंडीशन हम ऐसा करेंगे कि कीमत अगर 250 से कम है तो ग्रीन एलईडी जलेगी, वरना ग्रीन नहीं जलेगी। तो कंडीशन अब वेरिएबल पे देखें कैसे लिखते हैं। हम लिखेंगे टमाटर की कीमत, ये मैं अंडरस्कोर डाल रहा हूँ, ये ज़रूरी होता है। मैं इस पे आता हूँ, चेक कैसे करना है। लेस देन, ये है जनाब लेस देन 250, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई साहब 500 से अगर कीमत नीचे है तो एलईडी को, ग्रीन एलईडी को जला दो। इसका मतलब ये है कि भाई साहब आ जाओ टमाटर ख़रीद लें। तो टमाटर की कीमत हो गई, हमने 250 रखी थी। अब हमने कहा प्रोग्राम में, क्योंकि सिमुलेट कर रहे हैं तो अपनी तरफ से नंबर डालने पड़ते हैं, बाद में ये नंबर बाहर से आएंगे तो हमारी कंडीशन काम भी करेगी। कंडीशन आप देखेंगे अभी भी काम करेगी। तो इसको चलाते हैं। टमाटर की कीमत हमने लगाई है 250 रुपये और कंडीशन हमने लगाई है लेस देन 500 के। अगर 500 से टमाटर की कीमत कम है तो ग्रीन एलईडी जला देना। तो एलईडी जलनी चाहिए कि नहीं जलनी चाहिए? जलनी चाहिए। तो इसको चलाते हैं। ओहो हो, इतना बड़ा एरर, वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। हाँ ये देखिए, इसका मतलब ये है कि ये जो टमाटर की कीमत वेरिएबल है ये हमने सेटअप में किया है, और कंपाइलर को इस लूप के अंदर वाली चीज़ें जो यहाँ पे हैं उनको नहीं पता कि ये हैं कि नहीं हैं। तो हम इसको, ये आपके लिए भी एक सबक है, मेरे लिए भी एक सबक है, सरप्राइज़। तो ये हम इस लाइन को रहने दें, डिलीट भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जनाब अली टमाटर की कीमत हम यहाँ पे ले आए हैं, और इस कीमत पे हमने एक प्रोग्राम नीचे एलईडी का लगाया है। अभी देखते हैं, ये कंपाइल हो गया और एलईडी जल गई। इसका मतलब है टमाटर की कीमत कम है। अब हम ऐसा करेंगे कि टमाटर की कीमत को बढ़ा देते हैं, तो एलईडी जलनी चाहिए कि नहीं जलनी चाहिए। हम टमाटर की कीमत कर देते हैं 550। अब 550 जो है ना वो 500 से छोटा नहीं है, 550 बड़ा है। जबकि कंडीशन ये है कि टमाटर की कीमत अगर 500 से कम है तो एलईडी जलानी है। तो देखते हैं एलईडी जलती है कि नहीं। नहीं, एलईडी नहीं जली, एलईडी बंद है। ये है जनाब ऑपरेटर, इसको कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर बहुत सारे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू।
तो हम ये सारे तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये सारे इंटुइटिव हैं, यानी आप एक समझ जाएं तो आपको दूसरा भी समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि यही कंडीशन जो है ना हम ग्रेटर देन से भी लिख सकते हैं, तो फिर आगे वाला नंबर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि ये देखिए, ये जो मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है ये कुछ भी हो सकता है, आप लिटरली कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ कंपाइलर की लिमिटेशंस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने, मेरा ख्याल है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालना, कोई परसेंटेज नहीं डालना, कोई जो है ना वो डिवाइड का साइन नहीं डालना बीच में। लेकिन इसका कोई भी नाम हो सकता है। स्पेस नहीं डाल सकते, स्पेस नहीं होनी चाहिए। हम ऐसा करते हैं कि दो वेरिएबल लेके आते हैं। हम करते हैं एक और वेरिएबल है जो कि हमारा चेक पॉइंट है। चेक पॉइंट का मतलब ये है कि अवाम की इस्तात कितनी है। मैं अवाम की इस्तात कहता हूँ कि अवाम जनाब अगर टमाटर 300 रुपये है तो वो ठीक है, उसके बाद जो है ना वो अवाम गुस्सा आ जाएगा उसको। तो अब हम कंडीशन जो है ना इन दो वेरिएबल्स पे लगाएंगे कि टमाटर की कीमत अगर अवाम की इस्तात से कम है तो एलईडी ग्रीन ग्रीन जला देना, वरना अगर ऐसा नहीं है तो रेड जला दो। तो रेड एलईडी लगी हुई है, क्या ख्याल है, ऐसा कर लें? हम ये काम अब दो कंडीशंस में भी कर सकते हैं और ये काम एक ही कंडीशन में भी हो सकता है, लेकिन हम दो में करते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये लिखते हैं कि इफ़ टमाटर की कीमत इज़ लेस देन, अगर कम है अवाम की इस्तात से तो कम है, बाज़ार में कीमत कम है तो अवाम खुश है, वो ले लेंगे। और अगर टमाटर की कीमत टमाटर की कीमत अवाम की इस्तात से ज़्यादा है या बड़ी है तो जनाब क्या करो, ये मैंने करली ब्रैकेट डाली है, सॉरी किधर है करली ब्रैकेट मेरे कीबोर्ड में, यहाँ है। तो क्या करें जनाब, डिजिटल राइट, हमने कौन सी एलईडी, रेड एलईडी जलानी है। तो देखिए रेड एलईडी को हाई कर दिया और कीमत हमने मुकर्रर कर दी है जनाब। फर्ज करें टमाटर की कीमत है 200 रुपये, अब अवाम की इस्तात है 300 रुपये, तो पहली कंडीशन जो है ना वो एवेल्यूएट होगी, तो पता लगेगा कि टमाटर की कीमत अवाम की इस्तात से कम है तो ये एलईडी जल जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये देख रही है कि टमाटर की कीमत अवाम की इस्तात से ज़्यादा है तो रेड एलईडी जलेगी। तो अब रेड और ग्रीन में से कौन सी जलनी चाहिए? ग्रीन जलनी चाहिए, क्योंकि टमाटर की कीमत कम है। ओहो, फिर एरर आ गया। अच्छा जी, क्या एरर है? रेड एलईडी वाज नॉट डिक्लेयर्ड, सॉरी, इसका नाम है एलईडी रेड, नॉट रेड एलईडी। अच्छा, मैंने इसको ठीक कर दिया। तो अब क्या हुआ? हाँ, यहाँ पे एक कॉलन रह गया, ये वाला। सेव, जाने दो। हाँ जी, टमाटर की कीमत कम थी तो वो ग्रीन हो गई। टमाटर की कीमत ज़रा 400 पे रख के देखते हैं। मैं ये जल्दी से चला देता हूँ, आप ज़रा बीच में बाद में सोचते रहें कि ये हुआ क्या है। ओए होए होए, 400 रखा तो वो रेड एलईडी जली है, लेकिन उसका जो रजिस्टर है ना वो हमने बड़े वाला लगाया हुआ था। मैं ये रजिस्टर ज़रा छोटा कर दूँ, क्योंकि ये रजिस्टर जो है ना वो बहुत बड़ा है। ये मैं 5 किलो वाला लगाता हूँ। नहीं, ये भी ज़्यादा है। तो हम 100 के, 10 ओहम, 1 के, 1 के लगाते हैं। हम्म,
यार ये एलईडी मज़ा नहीं आ रहा। एक मिनट, मैं ज़रा ग्रीन एलईडी चलाऊं टमाटर की कीमत कम करके, क्योंकि मुझे एक शक पड़ रहा है कि हमारी जो रेड एलईडी है वो गड़बड़ कर रही है। ग्रीन इतने मज़े से जलती है तो रेड को क्या मसला है? रेड को पूरा करंट नहीं मिल रहा शायद। टमाटर की कीमत 500 करके देखता हूँ। 330 ओम का रजिस्टर। ये ज़रा मेरी एलईडी गड़बड़ कर रही थी। अच्छा जी, सूरत हाल कुछ यूँ है कि मैं ज़रा समराइज़ कर लूँ, क्योंकि मुझे शक है एक कैमरा बंद हो गया था। तो टमाटर की कीमत हमने 500 रखी है, अवाम की इस्तात हमने कहा है कि 300 रुपये है। तो अगर टमाटर की कीमत अवाम की इस्तात से कम है तो फिर एलईडी ग्रीन हो जाएगी, अगर ज़्यादा है तो एलईडी रेड हो जाएगी। अच्छा, अगर इक्वल है तो क्या होगा? हम एक तजर्बा करेंगे। अब इक्वल एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे कोड ने प्रो कंट्रोलर को नहीं बताया कि भाई साहब ज़्यादा है तो ये करो, कम है तो ये करो। लेकिन अगर इक्वल है तो क्या करो, तो कंट्रोलर क्या करेगा हम ये अब नहीं जान सकते कि वो क्या करेगा। ये करने जानने के लिए हमें ये कोड चलाना पड़ेगा ऐसे ही। मिसाल के तौर पे हम आवाम की कीमत, इस्तात और टमाटर की कीमत को बराबर कर देते हैं। अब ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं कि जो एवेल्यूएट होगी, क्योंकि ये कंडीशन देख रही है कि ये आवाम की इस्तात से टमाटर की कीमत कम है, और ये देख रही है कि टमाटर की कीमत अवाम की इस्तात से ज़्यादा है। लेकिन कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो ये देख रही हो कि अगर टमाटर की कीमत और अवाम की इस्तात बराबर है तो क्या करना है। तो उस केस का मतलब ये है कि एक अनडिफाइंड केस है, हम जानबूझ के रख रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस किस्म की अनडिफाइंड सिनारियोज़ कोड में नहीं होने चाहिए। तो इसमें हम इसको चलाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि कोई एलईडी नहीं जली। लेकिन ऐसा हो सकता है बाज़ औक़ात कि जब कोड बड़ा हो जाता है तो इस किस्म की कंडीशंस जो कि वेल डिफाइंड नहीं होती, वो अजीब व गरीब किस्म के नताइज दे देती हैं। तो हमने ऐसा नहीं करना। हम ये चाहते हैं कि जब टमाटर की कीमत आवाम की इस्तात से कम है या उसके बराबर भी है तो ग्रीन एलईडी जले। तो लेस देन और इक्वल टू एक ही कंडीशन में हम लिख सकते हैं। वो ऐसे होती है लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि अगर ये लेस है और अगर ये बराबर है तो दोनों केसेस में ग्रीन एलईडी जलेगी। तो मैं इसको चला के देखता हूँ। वो देखिए जनाब, ग्रीन एलईडी जल गई है। अच्छा, ये जो दो इफ्स हैं इनको हम एक ही इफ में कंबाइन कर सकते हैं। वो है कम्बिनेशन इफ एल्स, कि अगर कंडीशन दुरुस्त है तो ये काम करना है, वरना एल्स को, एल्स के लिए उर्दू में लफ्ज़ नहीं है शायद, मेरा ख्याल है वरना कर लें। तो अगर कंडीशन दुरुस्त है तो ये काम, वरना दूसरा काम। तो हम इस इफ़ को हटा सकते हैं मिसाल के तौर पे, और ये जो सारा काम है ये हम एक एल्स से अंजाम दे सकते हैं। वो एल्स का सिंटेक्स क्या है? वो इफ़ की कंडीशन के फ़ौरन बाद है, हम लिखते हैं एल्स, और एल्स के बाद आपने बिर ब्रैकेट डालनी है। मेरी ब्रैकेट ही अजीबोगरीब है। एल्स रेड एलईडी। एल्स का मतलब ये है कि भाई साहब ना तो कीमत बराबर थी और ना ही कीमत कम थी टमाटर की अवाम की इस्तात से, तो इसका मतलब है वो रेड हो जाएगी। अच्छा, ये तो बराबर था किस्सा। मैं ज़रा इसको 250 कर दूं तो फिर भी आप देखेंगे कि ग्रीन एलईडी जलनी चाहिए। ठीक हो गया? और अगर मैं इसको 400 कर दूं तो अब आप देखेंगे कि चूंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स वैल्यूएट होगी, यानी ऐसा नहीं है, तो ये एल्स में चला जाएगा और एल्स की कंडीशन वो बगैर कुछ देखे आंखें बंद करके वो बस एल्स वाला काम कर देगा।
क्योंकि कंडीशन उसने वैल्यूएट कर ली है। सॉरी, यहाँ पे डिजिटल ग्रीन, वो देखें उसने ग्रीन जला दी है क्योंकि मेरे कोड में एक मसला है। मैं ये चाहता था कि अदरवाइज एलईडी रेड जो है ना वो ऑन होनी चाहिए। तो ये तो दोनों में ग्रीन था, तो वो दोनों में ग्रीन हो गई। इसको दोबारा चलाते हैं। ओ देखिए जनाब, ये एलईडी थोड़ी मुरझा गई है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। इसको मैं बाद में देखूंगा कि भाई साहब क्या मसला है। ये भी ठीक है, एक सर्किट भी ठीक है, ये एलईडी रेड वाली मुरझाई हुई है, मुझे समझ नहीं है। इसको बाद में देखेंगे। हम ये भी कर सकते हैं कि, लेकिन ये मैं असाइनमेंट आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपने करना ये है कि टमाटर की कीमत, अगर आपने टमाटर की कीमत रखनी है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन अवाम की इस्तात कर दें 500। और असाइनमेंट आपकी ये है कि अगर टमाटर की कीमत अवाम की इस्तात से कम है तो ग्रीन एलईडी, टमाटर की कीमत अवाम की इस्तात के बराबर है तो ब्लू एलईडी, और टमाटर की कीमत अवाम की इस्तात से ज़्यादा हो गई है तो रेड एलईडी। ये आपने जलानी है। अच्छा, ये जो कंडीशन है ऑपरेटर हैं, ये मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आपके नज़र आ जाएंगे कि अगर इक्वल को कंपेयर करना है तो कैसे करना है, लेस देन इक्वल को करना है वो मैंने आपको दिखा दिया है, ग्रेटर देन इक्वल को कैसे करना है, इक्वल को कैसे करना है, और एक और होती है नॉट इक्वल। सो वो जो नॉट इक्वल है उसको भी हम कहीं फर्दर जाके देखेंगे। आप अगर कोशिश करेंगे तो आप उसको भी इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये तो किस्सा हो गया कीमतों का और वेरिएबल्स का। हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, हमने वो काम कर दिया। एक और चीज़, टाइम, मेरा ख्याल है हम कुछ और भी सीख सकते हैं, और वो है फॉर लूप। लूप में चूँकि कंडीशन बिल्ट इन होती है, इसलिए मैं इसको बाद में लेके आ रहा हूँ। चूँकि अब आपको कंडीशन का माजरत कंडीशन का अंदाज़ा हो गया है कि कैसे चलती है, तो हम एक लूप भी चलाएंगे। बाय द वे, एक लूप ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये लूप भी एक लूप है, एक ये भी लूप है, लेकिन हम एक वेल डिफाइंड जो इस लूप को हम जानते हैं वो है फॉर लूप। हम फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप चलाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक नया स्केच बना लेता हूँ। आप भी नया कर लें। अच्छा, मुझे ये बात पसंद नहीं है कि ये आर्डुइनो जब भी चलता है तो ये नए सिरे से प्रोग्राम का नाम या स्केच का नाम अपनी तरफ से लिख देता है। इसको मुझसे पूछना चाहिए कि कौन सा क्या स्केच बनाना है भाई, वरना मुझे फिर सेव एज में जाके इसको बताना पड़ता है भाई साहब। 3 फॉर लूप इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ क्योंकि हम इसमें फॉर लूप पढ़ना चाहते हैं। अच्छा जी, फॉर लूप के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस सारे कोड को, हमारी वही रूटीन है, हम इस सारे कोड को कॉपी कर लेते हैं। ओहो, और इस सारे को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, और यहीं से हम मॉडिफिकेशन शुरू करेंगे। इस फार लूप के लिए हमें ये एलईडी ब्लू और ग्रीन नहीं चाहिए, इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन लिख ही रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ पिन मोर 4 इस्तेमाल करेंगे। वाइल 1 लगा रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ कोड जाके रुक जाए। इफ़ कंडीशन हम नहीं देख रहे इस दफ़ा, हम देख रहे हैं फॉर लूप। तो टमाटर की कीमत भी हमें नहीं चाहिए, कहेंगे सारा ही कोड मिटा दिया। हाँ जी, मिटा दिया। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दें इंट ए, और हम ये लूप कैसे इस्तेमाल होता है, लूप का मकसद ये है कि आपने एक ही काम प्रोग्रामिंग में एक ही काम बार बार करना है। मिसाल के तौर पे आपने एक एलईडी को 10 दफ़ा जलाना और बुझाना है, तो आप ये काम बजाय इसके कि ऑन ऑफ या हाई लो करें, आप यही काम एक लूप डाल के 2 लाइनों में कर सकते हैं। तो हम यही काम करके देखते हैं। हमारे पास एक ग्रीन एलईडी लगी हुई है, और इस ग्रीन एलईडी को हमने 1 से लेके 10 तक गिनती करनी है, और उसको हर दफ़ा ऑन ऑफ डिले के साथ करना है। तो फॉर लूप बहुत आसान है। आप इसकी जो सिंटेक्स ये होता है कि आपने लिखना कैसे है। फॉर आगे ब्रैकेट लगानी है, छोटी ब्रैकेट, और इसके अंदर
लूप की कंडीशन लिखनी है। लूप की कंडीशन ये होती है, ये हमेशा एक वेरिएबल पे लगेगा और वेरिएबल जो है ना कहीं से शुरू होगा और कहीं तक जाएगा। मसलन ए है तो वो मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि भाई ए जो है ना 0 से लेके 10 तक गिनती करनी है आपने। सो ए इज़ इक्वल टू 0 और फिर इसको कंडीशन बतानी है कि कहाँ जाके रुकना है, ए लेस देन 10। और इंक्रीमेंट कितना देना है? इंक्रीमेंट ये है कि हर बारी में जब प्रोग्राम यहाँ पे आएगा तो ए को ए इक्वल टू ए प्लस 1, यानी कि ए में जो भी है उसकी वैल्यू को एक बढ़ा दे। इसको लोग उमूमन ऐसे लिखते हैं ए प्लस प्लस, उसको कहते हैं ए को एक बढ़ा दो। अच्छा, लूप के भी सिंटेक्स वही है, आपने ब्रैकेट डालनी है और एंटर दबाएं तो वो नई लाइन आ जाएगी और ये जो कोड ब्रैकेट के अंदर है ये फॉर लूप में एग्जीक्यूट होगा। करना हमने क्या है, हमने एलईडी ग्रीन को जलाना और बुझाना है। तो एलईडी ग्रीन को कैसे किया था हमने, डिजिटल राइट एलईडी ग्रीन हाई, ग्रीन एलईडी को ऑन कर दिया, डिले 1000, 1 सेकंड का डिले डाल दिया। हम वही काम कर रहे हैं सारा। और फिर डिजिटल राइट एलईडी ग्रीन लो और फिर डिले डाल दिया। तो ये जो काम है ये अब 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। 10 दफ़ा कैसे होगा कि ये लूप शुरू होगा, ये ए को 0 पे इनिशियलाइज करेगा यानी 0 से स्टार्ट करेगा। फिर ये देखेगा कि 0 जो है 10 से छोटा है, मैंने लेस देन की कंडीशन लगाई है तो ये काम करेगा। और लूप एग्जीक्यूट होने के बाद ये इस ए को इंक्रीमेंट करेगा। तो ये ज़रा ऑर्डर ज़हन में रखना है। ये स्टेटमेंट ए इक्वल टू 0 सिर्फ इनिशियलाइजेशन फर्स्ट टाइम शुरू होगी तो एग्जीक्यूट होगी, ये लूप शुरू होने से पहले एग्जीक्यूट होगी और ये लूप शुरू होने के बाद। तो एक दफ़ा फिर सुन लें, ए 0 पे इनिशियलाइज होगा, ये काम एक ही दफ़ा होगा। ए इज़ लेस देन 10 की कंडीशन चेक होगी, ये हर दफ़ा चेक होगी। तो पहली दफ़ा चेक हुई, जो ही चेक होगी तो ये प्रोग्राम नीचे चला जाएगा। डिजिटल राइट, ये आपने समझना ये कैसे के चलता है। डिजिटल राइट ये अपना वो जो स्टेटमेंट्स हमने इसको बताई हैं कि एलईडी को जलाना है, फिर डिले वेट करना है, फिर उसको बुझाना है, फिर डिले करना है और फिर दोबारा ऊपर आएगा और फिर ये देखेगा ए को इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद ये दोबारा देखेगा कि क्या ए जो है वो 10 से कम है। तो दूसरी दफ़ा जब यहाँ पहुँचा तो ए 0 से 1 हो गया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो 0 था तो वो 0 प्लस 1 1 हो गया। तो 1 इज़ लेस देन 10, फिर वही काम करेगा। फिर यहाँ आके ए 1 को 2 करेगा क्योंकि 1 प्लस प्लस वो 2 होता है, तो 1 को 2 करेगा तो 2 इज़ लेस देन 10। तो इसी तरह ये प्रोग्राम 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। इसको चलाते हैं और आप यहाँ पे गिनते जाएं एलईडी ग्रीन को। ओ, इतना बड़ा एरर, कहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने? कहीं पे एक्सपेक्टेड कॉलन बिफोर वाइल, हाँ हाँ। अच्छा, असल में ये जो है ना यहाँ पे कॉमा नहीं होता, मुख्तलिफ लैंग्वेज में ये लूप, इफ़ और लूप हर ज़बान में है लेकिन हर ज़बान का अपना अपना तरीका है। जो यहाँ पे कॉलन मिस हो गया था शायद उसकी वजह से मेरे इस ख्याल में एरर आया है। तो अब ये कंबाइन हो गया। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दफ़ा चला है लेकिन थोड़ा सा स्लो चला। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी चले, तो इसको आधा कर दें अगर, तो अब आपको एलईडी जो है ना 1000 की बजाय इसको 500 कर दें। ओ जल्दी जल्दी चल रहा है। 4 5 6 7 8 9 10।
तो ये हो गया जनाब अली लूप। आपने लूप का जो है ना कंडीशन ज़रा एहतियात करनी होती है हर दफ़ा इसमें, क्योंकि अमूमन लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं। लोग समझते हैं कि ये लूप मिसाल के तौर पे 10 दफ़ा चलेगा या 11 दफ़ा चलेगा। उन्होंने वो जो है ना काउंटिंग सही नहीं करते, वो पॉइंट मिस कर देते हैं। तो ये लेस देन का मतलब ये है कि ए की वैल्यू जो ही 10 होगी, 9 से 10 होगी, तो 9 तो 10 से छोटा है लेकिन 10 10 से छोटा नहीं है, तो लूप ख़त्म हो जाएगा। तो ये 10 दफ़ा लूप चलेगा, ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है तो। अच्छा, ये जो इंक्रीमेंट है या ये डिक्रीमेंट भी होता है, ये लूप ऊपर भी जा सकते हैं, लूप नीचे भी आ सकते हैं। तो उस हिसाब से ये कंडीशन भी चेंज हो जाती है। मैं आपको इसकी एक और वेरिएशन दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे बजाय ए प्लस प्लस के मैं ये कहता हूँ कि ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 2, या आप यूँ भी मेरा ख्याल है कर सकते हैं कि ए की वैल्यू को 2 इंक्रीमेंट करें, यानी कि वो 0 से स्टार्ट होगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। तो इस तरह अगर लूप ने 10 तक जाना है तो बेसिकली एलईडी फिर अगर 2 का स्टेप है तो फिर वो 5 दफ़ा जलेगी बजाय इसके कि 10 दफ़ा जलने की। तो इसको ट्राई करते हैं। सिंटेक्स अगर मैं भूल नहीं रहा तो 2 3 4 5, तो इस दफ़ा ये 5 दफ़ा जली है। उसकी वजह ये है कि जो ही ये 2 2 का इंक्रीमेंट है, तो जब 2 2 का इंक्रीमेंट है तो वो फिर ऐसे ही होगा। अच्छा जी, तो ये हो गया। आज हमने हैश डिफाइन देख लिए, आज हमने इफ़ कंडीशन देख ली, और आज हमने फॉर लूप देख लिया। आपने ऐसा करना है कि कोशिश करें कि ये फॉर लूप जो है ना वो तीनों एलईडीज़ पे लगाएं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। एक को 10 दफ़ा जलाएं, दूसरी को 5 दफ़ा जलाएं, तीसरी को 3 दफ़ा जलाएं, या एक को 20 दफ़ा जलाएं, या तीनों को ऐसे ऐसे जला दें। तो आप इनसे डांस भी करवा सकते हैं। आप अगर डिले को कम कर दें तो आप दूसरी एलईडीज़ को बीच में डाल के ना कॉम्प्लिकेटेड किस्म के खूबसूरत पैटर्न बना सकते हैं। तो वो कोशिश करें और थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करें, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। कोशिश तो मेरी ये थी कि आज हम जो है ना एक इनपुट भी लें, लेकिन मेरा ख्याल है इनपुट को अगली दफ़ा के लिए छोड़ देते हैं। उसमें इफ़ कंडीशन इस्तेमाल होगी, फॉर लूप भी इस्तेमाल होगा, और हम एक वाइल लूप को भी देखेंगे अगली दफ़ा। ये जो वाइल एक इधर लगाया हुआ है, ये ज़रा वो है जो जुगाड़ के काम आता है, यानी हमने इस कोड को इधर रोक दिया है, लेकिन असली वाला वाइल भी हम देखेंगे कि हम शायद इस्तेमाल करें। तो फ़िलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।